वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों से कहा, समस्या मत गिनाएं, रिजल्ट बताएं। विकास योजनाओं की रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैराथन बैठक की प्रोजेक्ट भवन सभागार में चली। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव और डीसी मौजूद रहे। पहली बैठक दिन के 12 बजे शुरू हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट भवन सभागार में चल रही बैठक में अब तक कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा की गई। रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश। समीक्षा के दौरान मनरेगा में लगभग 3000 और जेएसएलपीएस में करीब 1500 रिक्तियां हैं, जिसे भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी विभागों को रिक्तियों को भरने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक में 15 नवंबर तक सभी रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया है, जिससे राज्य स्थापना दिवस पर युवाओं को नियुक्ति पत्र दी जा सके। इधर विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदनों का त्वरित गति से निपटारा हो, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागीय समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्धार की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम शामिल हैं। विभागीय सचिव के सेन ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले वर्ष प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 16,35,000 विद्यार्थियों की एंट्री छात्रवृत्ति के लिए हुई थी, जबकि इस साल अभी तक 8,85,000 विद्यार्थियों की एंट्री हो पाई है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा है कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की एंट्री बढ़ाएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 16,85,000 एंट्री बेंचमार्क है और अक्टूबर तक यह बेंचमार्क प्राप्त कर लेना है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 25 अक्टूबर, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले, इसे हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अगली खबर, मौसम अपडेट। जानकारी के मुताबिक राज्य भर में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम पूर्वानुमान में शुक्रवार को राज्य के उत्तरी भाग, डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। वहीं शनिवार को उत्तर पूर्वी भाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा मध्य भाग में कुछ स्थान पर भारी बारिश संभव है। यह स्थिति 4 अक्टूबर तक बने रहने की संभावना है। इधर अन्य जिले में भी कहर। कोडरमा में लगातार बारिश और आंधी में कई कच्चे मकान ढह गए। बिजली के तारों पर कई तरह पेड़ और डालियां के गिरने से आपूर्ति ठप हो गई। वहीं सिमडेगा शहर में गली मोहल्लों से लेकर मेन रोड तक जल जमाव हो गया। गुमला जिले में बारिश से सब्जी की फसलों को खासा नुकसान हुआ। वहीं लोहरदगा में बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे घर और पेड़ ध्वस्त हो गए। हजारीबाग में भारी बारिश के कारण विष्णुगढ़ प्रखंड के आधा दर्जन कच्चे घर ध्वस्त हो गए। जमुनिया डैम में जल स्तर बढ़ने से फाटक खोल दिया गया है। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में एक दिन के बाद फिर से आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। पहले केस 0 आ रहे थे। जमशेदपुर में एक बार फिर से कोरोना की केस में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। तीसरी वेव की आहट के बीच यह केस ज्यादा आना शुभ संकेत नहीं है। पहले लगातार 2 से 3 दिन 0 या 1 या 2 केस आते थे, लेकिन एक दिन के अंतर के बाद लगातार 2 दिन 4-4 केस सामने आ गए हैं। गुरुवार को भी फिर से कुल 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये सारे केस में 2 टोलको, एक बिष्टुपुर और एक घाटशिला क्षेत्र में पाए गए हैं। गुरुवार को कुल कोरोना का 3058 टेस्ट हुआ, जिसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट 480, रैपिड टेस्ट 2577 और एक ट्रूनेट के जरिए टेस्टिंग हुई, जिसमें 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए तैयार की अलग नियुक्ति नियमावली। उत्कृष्ट प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक नियुक्त होंगे। राज्य के उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अलग से नियमावली तैयार की है। उत्कृष्ट विद्यालयों में अपग्रेड हो रहे प्रारंभिक विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों के पद वहीं समायोजित हो जाएंगे। इन स्कूलों में खाली पदों को नई नियुक्ति और प्रवृत्ति के आधार पर भरा जाएगा। शिक्षा विभाग अगले महीने होने वाले कैबिनेट की बैठक में नियमावली मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखेगा। नियमावली को मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
राज्य सरकार ने 2022 के नए शैक्षणिक सत्र से 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शुरू करने की तैयारी की है। वहीं सरकार का 4,413 उत्कृष्ट विद्यालय चलाने का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर, वित्तरहित स्कूल कॉलेजों में आज शैक्षणिक हड़ताल। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 1250 स्कूल कॉलेजों में शुक्रवार को शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राजभवन के सामने वित्तरहित शिक्षाकर्मी महाधरना देंगे। शैक्षणिक हड़ताल में स्कूल कॉलेजों के मुख्य द्वार पर ताला लटके रहेंगे और शिक्षक कर्मचारी उपवास पर रहेंगे। मोर्चा अनुदान के बदले वेतन की मांग कर रहे हैं। शैक्षणिक हड़ताल से लगभग 3 लाख बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होगा। लगभग 10,000 शिक्षक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी के मुद्दे पर राज्यपाल से मिले सांडगी। पूर्व विधायक कुणाल सांडगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की दोषपूर्ण नियुक्ति नियमावली में संशोधन, हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका इत्यादि को चयनित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा श्रेणी में शामिल करने और स्थानीयता को परिभाषित करने की मांग को लेकर राज्यपाल को अनुरोध पत्र सौंपा। मौके पर देवानंद भारद्वाज, जिला परिषद सदस्य सुदीपा डेर राणा, विमल बैठा मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, मुश्किल में शिक्षा मंत्री गबन मामले पर शुक्रवार को धनबाद की विशेष अदालत में सुनवाई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहित 5 लोगों के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने गबन का एक नया शिकायतवाद धनबाद स्थित एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में श्वेता कुमारी की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया है। इसी मामले पर शुक्रवार को धनबाद की विशेष अदालत में 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। डेगलाल राम के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि कोर्ट के ड्रॉप बॉक्स में मुकदमा दायर कर दिया गया है। इस पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, सरना कोड लागू करने को लेकर आदिवासी संगठनों ने दिया धरना। केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को राजभवन के समीप धरना दिया गया। आयोजन केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद व आदिवासी सेंगेल अभियान ने संयुक्त रूप से किया। धरने के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के अध्यक्ष फुलचंद तिर्की ने कहा कि 2021 जनगणना का वर्ष है। भारत में विभिन्न जातियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक पूजक आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं, पूरे भारत में 15 करोड़ से अधिक हैं। उन्हें अभी तक धार्मिक अधिकार नहीं मिला है। कहा कि 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला, परंतु सरना धर्म कोड के विषय में कोई बात नहीं की, जिसके कारण पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश है। परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि राज्य सरकार सरना धर्म कोड के नाम पर आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। हेमंत सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का बिल बिना राज्यपाल की सहमति को दिल्ली भेज दिया, जो संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा 30 अक्टूबर तक पूरा करें सारा काम। झारखंड हाईकोर्ट में सदर अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे ठेकेदार को आखिरी मौका मिला है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बाकी बचे सभी काम पूरा कर लेने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सदर अस्पताल के लिए गठित कमेटी के बीच में अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, जल्द ही झारखंड के विश्वविद्यालयों में नियुक्त होंगे 267 शिक्षक, जाने कहां कितनी सीटें खाली हैं। परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन करने के बाद राज्य में होने वाली नियुक्ति परीक्षाओं में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का महत्व बढ़ गया है। राज्य में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, पर राज्य में इसकी पढ़ाई की जो स्थिति है वो स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक शिथिल है। 7 में से 4 विश्वविद्यालयों में 267 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। जिन विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है वो कोलाहन विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, BBKMU और सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। रांची विश्वविद्यालय के विभाग और कॉलेजों में जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के कुल 165 पद स्वीकृत हैं। इसमें 32 अस्थायी शिक्षक और 120 घंटी आधारित शिक्षक हैं। वहीं कोलाहन विश्वविद्यालय में 5 क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है। यहाँ शिक्षकों के 8 स्वीकृत पद हैं, जिसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या कुल केवल 3 है। यहाँ 159 शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया चल रही है।
वहीं विनोबा भावे विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के तहत 7 भाषाओं की पढ़ाई कराई जाती है। इसके लिए यहाँ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का एक 6 महीने का कोर्स भी चल रहा है। यहाँ 49 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में क्षेत्रीय भाषा के 18 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 6 शिक्षक हैं जो घंटी आधारित हैं। इस विद्यालय में 3 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के 35 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अगली बड़ी खबर, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुई तो नवंबर में आंदोलन। झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर कई आदिवासी मूलवासी जन संगठन और सामाजिक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। साथ ही राज्य में झारखंडियों के हित में स्थानीय नीति बनाने के पक्ष में सरकार पर दबाव बनाने का फैसला लिया है। इसको लेकर गुरुवार को डॉक्टर कामिल बुलकेपत स्थित मनरेसा हाउस सभागार में संयुक्त संगठनों की बैठक हुई। अध्यक्षता डॉक्टर कर्मा उरांव और संचालन अंतु तिर्की ने किया। सहमति बनी कि 15 नवंबर तक स्थानीय नियोजन नीति पर सरकार अपना सकारात्मक रुख स्पष्ट नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बैठक में सरकार से सभी प्रकार के अनुबंध और संविदा पर आधारित नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। जानकारी दी गई है कि 6 नवंबर को रांची में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ परिसंवाद होगा। इसमें सभी राजनीतिक दलों को स्थानीय नियोजन नीति पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाएगा। एक बड़ी खबर, जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति, 50% पारा शिक्षक भी होंगे एडजस्ट। राज्य में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाली है। नियुक्ति प्रक्रिया की फाइनल लिस्ट अभी विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो के पास है। मंत्री के अनुमोदन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया की फाइल कार्मिक विधि और वित्त विभाग के पास आएगी। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक नवरात्र के बाद कभी भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। नियुक्ति होने वाले 26,000 शिक्षकों में कुल 50% टेट पास पारा शिक्षकों को एडजस्ट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 3 माह में रिक्त पद भरने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, गृह सचिव से मांगा एक्शन प्लान। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रिक्तियों पदों को 3 माह में रिक्त पद भरने का आदेश दिया है। अदालत ने गृह सचिव की ओर से दाखिल शपथ पत्र कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे खारिज कर दिया और अगले सप्ताह FSL के निदेशक और गृह सचिव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई कि जब कोर्ट ने उन्हें 6 माह में FSL के मामले सारी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था तो उनकी ओर से 6 माह में सिर्फ फंड रिलीज करने के बाद क्यों कही गई है। इस संबंध में कोर्ट ने JPSC और JSSC को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। कोर्ट ने इस पर गृह सचिव से एक्शन प्लान भी मांगा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब सोमवार से मुकदमों की सुनवाई के लिए खुलेगा फिजिकल कोर्ट। झारखंड में अब सोमवार से मुकदमों की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में होगी। झारखंड के लगभग 35,000 वकीलों के लिए यह सबसे बड़ी और राहत भरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर सोमवार से फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निर्देश दे दिया है। लॉकडाउन के वक्त से ही झारखंड की पूरी न्यायपालिका वर्चुअल मोड पर काम कर रही थी और पिछले कुछ महीनों से राज्य भर के अधिवक्ता फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग कर रहे थे। रेगुलर कोर्ट में सुनवाई शुरू करने की सूचना मिलने से वकीलों में काफी उत्साह है और अब उम्मीद की जा रही है कि सिविल कोर्ट समेत हाई कोर्ट में भी अब चहल पहल काफी बढ़ी हुई दिखेगी। अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा ट्रेनों का समय, रेलवे ने जारी किया आदेश। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, 1 अक्टूबर से ट्रेनों के समय में परिवर्तन हो रहा है। अधिकतर ट्रेन अपने पूर्व के निर्धारित समय से पहले पहुंचेगी और निर्धारित ठहराव अवधि के बाद प्रस्थान कर जाएगी। ऐसे में आप यदि पुराने समय पर स्टेशन पहुंचते हैं तो आपकी ट्रेन जा चुकी होगी। इसलिए यदि आप कुछ दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी काम की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत चलने वाले सभी ट्रेनों के समय में 1 अक्टूबर से ही बदलाव हो रहा है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद नई समय सारणी को जारी कर दिया गया है। सभी ट्रेनों के समय में 5 से 10 मिनट का बदलाव किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के ठहराव के समय को भी बढ़ाया गया है। दक्षिणी पूर्व रेलवे का नया आदेश चक्रधरपुर मंडल सहित खड़गपुर, आद्रा, वाराणसी डिवीजन में भी प्रभावी होगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े।
झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी बच्चों को गोद में लेकर डटी हुई है। इनका कहना है कि 10,000 में घर चलाना मुश्किल है। सहायक पुलिसकर्मी की शादी टूट रही है और कई सहायक पुलिसकर्मियों की तो शादी भी तय नहीं हो रही है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेगी। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होते हैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनके परिजनों को आए दिन नक्सली धमकाते हैं। साथ ही उन्हें तरह तरह का प्रलोभन भी दिया जाता है।